हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं ये देखने जा रही हूँ कि दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। अपकमिंग एनर्जीज क्या हो सकती हैं और आने वाला समय क्या बदलाव लेकर के आ रहा है, इस चीज़ पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके तो ये सारे कार्ड्स मुझे पिक हुए हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले ले रही हूँ पेशेंस। दूसरा कार्ड है प्रोस्पैरिटी बिगिंस का। ट्रुथ, डिसरप्शन, फर्म फाउंडेशन, टेम्पटेशन, यूनिवर्स। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन। ओके एंजल प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इस समय ना बड़ी पेशेंस और बड़ी प्लानिंग के साथ आगे की सोच रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है और आप उसका आउटपुट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपने पूरा का पूरा दिमाग वहीं पे लगाया हुआ है। ये चीज़ किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका इंटरेस्ट है। ओके, मतलब जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की हुई है, आप वैसा कुछ सोच रहे हैं कि उसका क्या आउटपुट आने वाला है। आप बहुत पेशेंस में हैं या पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर इस समय पेशेंस की कमी है, इस वजह से आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि मैं मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, या मुझे ज़रूरी है इस समय कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस रखूं। आपकी लाइफ में आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो। ओके, जो मुझे कन्फर्मली आते हुए दिखाई दे रही है। आप देखना कि ये जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको
रेजोनेट भी करेगी और आने वाले टाइम में एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें ही होंगी जैसा मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये होगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो भी आपने मेहनत की है, जो जहाँ पे भी आपने स्ट्रगल किया है, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे सैटर्न प्लैनेट के थ्रू दिखाई दे रही है। आप देखोगे ना कि आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये कार्ड और ये कार्ड कुछ ऐसा है ना जहाँ पे आपने बड़ी सब्र से बीज बोया है और ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। एग्जैक्टली पेड़ नहीं हुआ है बट थोड़ा सा बड़ा हुआ है जहाँ पे सिर्फ एक फ्लावर ही निकला है। तो वहाँ पे आपने शायद आप उतने पेशेंस में नहीं थे, लेकिन फिर आपने धीरे 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 करके बहुत सब्र किया, बहुत आपने पेशेंस रखा, आपने बहुत चीज़ों को समझा, अपने स्पिरिचुअलिटी को समझा। देन आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना फिर आप एक बहुत, ये आपका फ्यूचर दिख रहा है कि जहाँ पे इतनी चीज़ें हुई है ना, अब आगे देखना कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, जो कि प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड होगा। आपकी लाइफ में जिस चीज़ की शुरुआत होने वाली है नए तरीके से, एक्चुअली उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। ओके, लेकिन यहाँ पे अब वो चीज़ आपको नए तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जो कर्म आपने किए हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, आपने जो जो चीज़ें जहाँ पे आपने सच्चाई को पकड़ के रखा या आपने सिर्फ सच्चाई से काम लिया, आपने ना ही आप झूठे बने दूसरों के लिए, ना ही आपने किसी और को अपने लिए झूठा बनने दिया, है ना। बेसिकली जो एक एक सच्ची सोल होती है उस तरीके का काम किया है आपने। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं थे। ओके, आप काफी टूटे फूटे थे, बिखरे थे, बहुत चीजें थी आपके लाइफ में, बट फिर भी आप यहाँ पे देख रहे हो एक चीज है कि इतना इतना प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी, इतना इतना एक एंजाइटी या फेयरफुल सिचुएशन होने के बावजूद भी आपको यूनिवर्स ने सपोर्ट किया है और आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर ली है। ओके, मतलब अपनी नींव को आपने बहुत मजबूत कर लिया है। आपने जिस भी प्लैनेट की, अगर कोई भी आपने किसी भी ग्रह की पूजा की है या ग्रह से रिलेटेड आपने कोई मंत्रास चैंटिंग की है या आपने पूजाएं की हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि उन पूजाओं का, उन उन साधनाओं का आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी प्रार्थनाएं जो है वो रंग लाने वाली हैं। बेसिकली कोई ना कोई प्लैनेट जहाँ पे आप देख रहे थे कि वो प्लैनेट आपको साइड इफेक्ट दे रहा था, आपको कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा था आपकी लाइफ में, है ना, तो वहां पे जो आपने उस प्लैनेट के साथ जो फॉरगिवनेस की है या उनके अनुसार आप चले हो, या सपोज आपने कोई रत्न पहना, तो वो उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी की लाइफ में आपने कोई उपाय किया, कोई मंत्रास किए या कोई मैनिफेस्टेशन किया, वो उस समय नहीं हुआ था, लेकिन अब आप देखोगे कि वो चीजें होंगी। जो चीजें स्टक हो गई थी, यूनिवर्स ने होल्ड कर ली थी किसी वजह से, आपकी बेहतरी की वजह से, क्योंकि कभी भी यूनिवर्स कोई भी चीज अगर आपको नहीं दे रहा है उस समय पे, तो उनका बहुत बड़ा रीजन होता है कि वहां पे वो आपको किसी और एनर्जी से सेव कर रहे होते हैं या आपके किसी और नेगेटिव कर्मा से आपको बचा रहे होते हैं, या आउटर अगर कोई निगेटिव एनर्जी है तो वहां से आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके बेसिकली, अगर मैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो आपके बनते हुए बिगड़ते हुए जो काम थे, बिगड़ रहे थे जो काम, वो बनेंगे। रुके हुए काम में फ्लो आएगा, रुकी हुई एनर्जीज में फ्लो आएगा। जहां पे आप अपने आप को खुद में सिकोड़ रहे थे, खुद में जकड़ रहे थे, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, कंफ्यूज थे। अगर राहु केतु का इशू है यहाँ पे, एक्चुअली मैं यहाँ पे प्लैनेटरी इश्यूज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके बॉटम ऑफ द डेक में एक्सेलरेटेड मोशन दिख रहा है। तो जहां पे ये कार्ड आता है वहां पे सीधा सिंपल सा यहाँ पे समझ में आता है
कि मोस्टली लोगों के यहाँ पे जितने भी यहाँ कलेक्टिव की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मोस्टली लोग निगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं किसी प्लैनेट के। तो वो चीज़ मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो सैटर्न दिख रहा है, राहु केतु दिख रहा है। ओके, तो ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जहाँ पे आपको सीधा बिलीव है कि मुझे सिर्फ अपने अंदर झांकना है, आपको अपने अंदर देखना है कि क्या कमियां हैं, या आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको पता है कि अब इस जर्नी में एक्सेलरेशन का टाइम आ गया है। जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, बहुत सारे रिवॉर्ड्स एक साथ आएंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी। एकदम से आपको लगेगा कि लाइफ ना इतने सारे सरप्राइजेस एक साथ दे रही है, इतने सारे गिफ्ट्स एक साथ दे रही है। वो इंटरनल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं आपके टैलेंट से रिलेटेड, आपकी इनर पावर से रिलेटेड, साइकिक पावर से रिलेटेड, और वो आउटर से भी हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा, वो आपकी कीमत को समझेगा, वैल्यू करेगा आपकी, है ना। आप जहाँ पे वो आपको थोड़ा कम समझ रहे थे, उनको समझ में आएगा कि नहीं आप ही बेटर थे, वो आपकी सुनेंगे। और अगर ये फाइनेंशियल इशू की वजह से ये आया है, जिनको भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, है ना, तो वहां पे आप देखोगे कि प्रमोशंस हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे एनर्जीज हैं प्रमोशंस की, बाकी मैं देखती हूँ कंफर्म है कि नहीं, ये मैं आगे देखूंगी। बट यहाँ पे है, क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के, प्रमोशंस हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप नेचर से बहुत कनेक्टेड हो गए थे। आपने अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, या अपने आप को सही दिशा में ले जाने के लिए आपने नेचर का सहारा लिया। क्यों लिया आपने नेचर का सहारा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड नहीं थे, आप बैलेंस नहीं थे, आपकी एनर्जी ऐसी थी जो डगमगा रही थी, तो आपने वहां पे नेचर का सपोर्ट लिया। नेचर के मेडिटेशंस हो सकते हैं, ऐसे साउंड्स आपने सुने, बहुत टाइम तक सुने, सालों तक सुने, या आप जा कर के आपको आपको गार्डन में बैठना, है ना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट होना, और बर्ड्स के साथ कनेक्ट होना, है ना, जानवरों के साथ कनेक्ट होना, उनको उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, या उनको जितने भी जानवर को आप पसंद करते हैं, उनको पसंद करते क्या, एक्चुअली आप सारे जानवर को पसंद करते हैं, तो उनको भोजन देना, उनको खाना खिलाना। तो ये जो आपने एक कनेक्शन डेवलप किया है, ये आपकी आने वाली जो समय है, आने वाला बहुत जो जो बहुत निकट समय है, मैं सालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली मंथ्स की बात ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वहां से जो ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको, वो आपके लिए रंग लाएंगी, है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो आपने एक दया भाव दिखाया है उनके ऊपर, जो बोल नहीं सकते, यहाँ पे सिर्फ मैं बर्ड्स की, नेचर की या जानवर की ही बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे इंसान जो नीडी थे, जहाँ पे उनको जरूरत थी, आपने उनका बहुत साथ निभाया है। आपने कोई कंडीशनल लव नहीं किया, लेकिन फिर भी अब आपको डिवाइन अनकंडीशनल वे में वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, या आपको नहीं भी चाहिए ना तो भी वो आपको देंगे। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ये आपके रिवॉर्ड्स ही हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, ये आपका एडिशनल, जैसे कहते हैं बोनस, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो जिनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है मैं इनफ कमा रहा हूं, लेकिन जो महंगाई है वो मुझे मार रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो डिजायर्स है जिंदगी से, वो अब फुलफिल होगी। आप कितना अर्न करते हो, कितना नहीं करते हो, वो मैटर नहीं करता है। आपके पास डिवाइन रिसोर्सेज भेजेंगे, आपके काम धाम आगे बढ़ेंगे, आपकी अर्निंग्स इंक्रीज होगी, कैसे भी करके होगी, वो डिवाइन का अपना मैटर है ना। और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आप अपने लिए कुछ स्पेशल कर पाओ मनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो मनी से रिलेटेड है, जो आपके मॉनेटरी इश्यूज हैं,
जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, और आप आगे बढ़ रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहां पे आप देखोगे कि आपके पास कंट्रोल होगा। किस चीज का? मनी का। आपके पास इनफ मनी होगा या एक्स्ट्रा मनी होगा, ताकि आप चीजों को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिजूल खर्ची करेंगे, बट यस आप वो करेंगे जो आपको चाहिए, जो आपके डिजायर है, और सही मात्रा में पैसा आएगा, सही मात्रा में आप खर्चा करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये है कि भाई एक्स्ट्रा मनी आएगा, तो आप अगर एक्स्ट्रा भी खर्चा करोगे तो भी आपके पास कम नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे ये सीन दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम में थे जहाँ पे आपको कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, है ना, कानून से रिलेटेड कुछ हो सकता है ना, कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो सकता है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम से सॉल्व होंगी, क्योंकि डिस्ट्रप्शन का कार्ड है, तो एक उतार चढ़ाव, एक चीजें इधर उधर फंसी फंसी सी, है ना, ऐसी चीजें होंगी, बट ओवरऑल एनर्जी ये है कि पुरानी चीजों से अब आप कट ऑफ करोगे। अब पुरानी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जो भी आप केसेस में हो, जिस केसेस में आप फंसे हुए हो, जिस ब्लॉकेज में आप फंसे हुए हो, अगर वो बहुत लॉन्ग टाइम से हैं तो वो चीजें रिजॉल्व होंगी। ध्यान दीजिएगा, मैं उन लोगों के लिए एनर्जी बता रही हूँ जो बहुत टाइम से कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। अभी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं रिसेंटली मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने अभी तक वो एनर्जीज नहीं पिक हुई है की है, अगर मुझे आगे मिलती है तो मैं बताती हूँ, बट ये उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टाइम से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, मतलब अबव इससे भी, तो उनके लिए ये एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे लाइक वो रोबोट आपने देखे हैं ना, कैसे होते हैं, उनको जितना ट्रेंड किया जाता है, जितना उनको सिखाया जाता है, आई डोंट नो सिखाना कहते हैं या उसको ट्रेन करना कहते हैं, या उनकी जो मशीन होती है उसमें जो भी चीजें आप भर दें वो वैसे ही एक्ट करते हैं, है ना, और वो भी उनका कोई फ्लो नहीं होता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ अभी तक वैसे ही चल रही थी लाइक रोबोट। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशन फीड है, जितना है, बस उसी हिसाब से, बिना फ्लेक्सिबिलिटी के, बिना अपनी किसी सोच के चलेंगे, है ना, लाइक ठीक है, जो बाहरी दुनिया में देख रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं, वैसे जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आप जहाँ पे स्टक थे, लाइक आप जैसे आप फील कर रहे हो ना कि आप बिल्कुल रोबोट जैसे हो गए हो, तो वो चीज, उस फेज से आप निकलोगे। आप अपनी इंफॉर्मेशन का खुद से सही यूज करोगे, ये नहीं कि उन्होंने सिखाया है, उनसे सीखा है, जैसी कंडीशनिंग हुई है वैसा चलेंगे, जैसा पेरेंट्स ने सिखाया है, जैसा मेरा सदियों से चला आ रहा है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो वैसी चाल नहीं चलोगे आप। आपकी चाल ना एक्सेलरेट होगी, आपके मोशंस में एक्सेलरेशन आएगा, आपकी जर्नी में एक्सेलरेशन आएगा, तो अब आप रोबोट जैसा तो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर पाओगे। और ये चीज डिवाइन की तरफ से होगी, तो आपका कोई भी लेजीनेस, या अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास तो काम ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, नहीं, आपके पास काम भी आएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बट ये चीज आपको समझनी है कि आप अभी तक रोबोट थे। ओके, मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। तो वो जो फ्लो कब आएगा, जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो वो चीज मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा था कि अभी तक आपका माइंड कंट्रोल किसी और के हाथ में था, या आपका माइंड कंट्रोल में ही नहीं था, या बहुत इम्पल्सिव थे, बहुत अग्रेसिव थे, है ना, या फिर माइंड जो है वो बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बहुत सारे फालतू के विचार हैं, मतलब इतना है कि वो कंट्रोल से बाहर है, तो इस केस में मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा। टेम्पटेशन का कार्ड है, तो इम्पल्सिव नेचर बहुत सारे लोगों का हो सकता है, यहाँ पे इम्पल्सिव नेचर हो सकता है, और सेल्फ हार्म भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, कि आप खुद को मारने की कोशिश करते हैं। सम टाइम इतना अग्रेशन हो जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि खुद को ही मारने पीटने लगते हैं, है ना, या फिर किसी और को मारने पीटने लगते हैं, या सामान को उठा के फेंकने लगते हैं। मतलब जो चीज आपको पहले दिख गई, आप वहां पे उस चीज का गुस्सा उतारने लगते हैं, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, बेसिकली आपकी लाइफ के लिए भी अच्छी नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी तो ठीक है, वो बहुत अलग चीज है, ये चीज आपकी जिंदगी के लिए भी अच्छी नहीं है।
तो ये एक एनर्जी है जो आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ इशू अभी की लाइफ टाइम में हुआ, क्योंकि आप ये पास्ट लाइफ टाइम से कैरी कर रहे हो और ये आपके जर्नी, जो आप जिस जर्नी में हो उसका एक पार्ट है। वहां पे आपको रिलीज करना है, तो आपको समझना होगा कि ऐसा तो नहीं ये सरफेस लेवल इशू है मेरा। तो उस चीज को समझिए और एकदम से एक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप अपने इस पैटर्न को समझ के रिलीज करो, ना कि उसको उसको एक्ट उस पे एक्ट करो। क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं रहती होगी, वो फॉर अ टाइम बिंग आती होगी और चली जाती होगी। तो वो इसलिए नहीं आ रही है कि उस पर आपको एक्ट करना है, वो इसलिए आ रही है कि उस समय पे आप धैर्य रखें, मेडिटेट करें, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। अगर ऐसा हो रहा है तो लोगों से थोड़ा सा परे हो जाएं फॉर अ टाइम बिंग। तो इसलिए ये चीज आपको समझाई जा रही है कि ये चीज पे यूनिवर्स की तरफ से वर्क हो रहा है, तो उन्हें वैसे उसे ट्रीट करने दें। मुझे बहुत सारे तो नहीं कह सकती हूँ, 10-20% लोगों के लिए जो एनर्जी स्पीक हो रही है वो आपके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपको कंसीव करने में इशू आ रहा था, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें इश्यूज आ रहे थे, है ना। मैरिड लाइफ में इस वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। अ, लोग गलत तरीके से आपको जज कर रहे थे इस चीज को लेकर के, है ना। आपको प्रॉब्लम आ रही थी, लोग आपको इस चीज के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि आप कंसीव नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको कुछ ऐसा कह रहे थे जिसकी वजह से आप हर्ट हो रही थी, आपको बुरा लग रहा था। वहां पे आपके साथ एक इशू तो चल रहा था कि भाई कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन साथ में क्या हो रहा था, इमोशनल इश्यूज भी आ जा रहे थे। ओके, मतलब दो चीजें आपस में जब ज्यादा बढ़ गई तो आपकी वो जो चीज है ना, वो मेंटल हेल्थ पे हावी होने लगी। तो अब आप देखोगी, फीमेल्स के लिए है ये एनर्जी। अब आप देखोगी कि आप जो हो ना मेंटली पीस में जाने वाली हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि आप जिस चीज के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, बहुत ट्राई कर रहे थे, वो चीज का आपको बेस्ट और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज हो सकती है किसी के लिए, किसी के घर में हो सकता है कि डिलीवरी होने वाली हो, या कोई प्रेग्नेंट लेडी देख रही है इस वीडियो को, ये हो सकता है। और आपको ये जानना है कि आगे क्या चीज़ें होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये प्रेगनेंसी आपके लिए बहुत लकी प्रेगनेंसी साबित होने वाली है। ये जो बेबी आएगा आपका, वो चीज़ों को काफ़ी पॉजिटिवली चेंज करेगा। कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अभी जो बड़े जो बदलाव आ रहे हैं उसमें आप देखना कि आप कम्युनिटी, जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी सोसाइटी है, और उनसे अगर आप ज़्यादा अटैच्ड हो तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल कर पाओगे। कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग पड़ने वाले हैं, मतलब पॉजिटिव वे में बता रही हूँ। आप कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे आपकी नाम पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और पॉपुलर होगे बेसिकली आप। अब वो हो सकता है कि आप कोई अपनी ब्लॉगिंग व्लॉगिंग या किसी आर्टिकल के थ्रू, या फिर हो सकता है किसी सोशल मीडिया पे वीडियोस के थ्रू, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, या अपनी इंडस्ट्री में किसी चीज़ के थ्रू, और अपनी जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस कंपनी में आप हैं, वहाँ पे जितने लोग हैं वो आपका बहुत नाम करें, मतलब बहुत आपको लाइक इस तरीके से देखें आपने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, और इसी वजह से शायद यहाँ पे प्रमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने पहले बोला था, और वो अब जाके कंफर्म हो रहा है कि यस, प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो थोड़े फेडअप हो सकते हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ क्या करना चाह रही है मेरे साथ, या क्या देना चाह रही है, क्या उसके इरादे हैं, इरादे नेक हैं या नेक नहीं हैं। ऐसे भी कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि लाइफ आपके लिए कुछ बेहतरीन करने वाली है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
रूट चक्रा पे वर्क करिए, बेस चक्रा पे वर्क करिए। बैक बैक बहुत आपकी मुझे इस समय वीक दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके जो चक्रास है वो ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपको, है ना, और आपकी फिजिकल हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो एक रीजन हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी साथ नहीं देना चाह रही है, लाइफ साथ नहीं देना चाह रही है। यस, मैं ये मान रही हूँ कि यहाँ पे हेल्थ डेस्टिनी का ही पार्ट है, लाइफ का ही पार्ट है, बट आपको इसको समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको खुद की एक्स्ट्रा केयर करनी है। आपको थोड़ा रेस्ट पे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रेस्ट पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा केयर पे ध्यान देना है। हो सके तो कुछ ऐसी डाइट लीजिए जो आपके हेल्थ को जल्दी रिकवर करे। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत इल्यूजन्स में फंसे हुए दिख रहे हैं, बट आप देखोगे कि आपके जो इल्यूजन्स हैं, ओके, और एक नहीं, जो 50 इल्यूजन्स आप लेके घूम रहे हो ना, वो अब आपको छोड़ने ही होंगे। अब उस ईगो से आप डील नहीं करोगे। लाइक आपके दिमाग में जो फियर हैं, जो डाउट्स हैं, जो इल्यूजन्स हैं, जो अनवांटेड आपके विचार हैं, या जो अननोन फियर्स हैं, वो सबसे आपको बाहर निकलना होगा। हो सकता है कि आपको यूनिकॉर्न्स और ड्रैगन्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो, तो ये आपका इस समय का स्पिरिचुअल साइन भी हो सकता है, या आप यूनिकॉर्न और ड्रैगन से रिलेटेड हीलिंग्स कर रहे हैं इस समय। ड्रैगन्स की हीलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप, हो सकता है कि आप अपनी कार्मिक सिचुएशन को हील करने वाले हो, सोच रहे हो। तो इस समय हो सकता है कि आप ड्रैगन्स की बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हो हीलिंग के लिए। तो हीलिंग कैसे कर रहे हो? उनके मेडिटेशन कर रहे होगे, या उनके जो म्यूजिक्स अवेलेबल हैं, उनकी फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल हैं, है ना, या उनको आप कॉल करते होंगे ड्रैगन्स को कि वो आपको हील करें। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यूनिकॉर्न, हो सकता है आपको साइंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो यूनिकॉर्न्स के। आगे आने वाले समय में कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आपके ग्रुप कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आप ग्रुप का हिस्सा होंगे और आप लीड करोगे उस कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, बट आप कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, समझाते हुए दिख रहे हो मुझे। लोगों को समझा रहे हो, कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहे हो, क्लैरिटी दे रहे हो, या फिर किसी चीज को बहुत डिटेल करके उसको समझा रहे हो आप लोग। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो वर्ल्ड पीस और लाइक कॉपरेशन से रिलेटेड, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये जो वर्ड सुनाई दे रहा है किन के लिए सुनाई दे रहा है, बट यस, यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी चीजों में थोड़ा बदलाव आएगा। तो वर्ल्ड पीस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ये अब आपको देखना है कि क्या क्या है। बट यस, अगर आप उससे रिलेटेड चेंजेस को सोच रहे थे तो वो चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी संस्था में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, है ना, या फिर एनजीओज में हो, तो वर्ल्ड पीस, आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो कि ये चीज आप कहाँ पे फिट करोगे, बट मुझे जो वर्ड्स अभी सुनाई दे रहे हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं। तो वहां पे एक सपोर्टिव पार्ट आपका रहेगा। ओके, चाहे वो छोटे लेवल पे है चाहे बड़े लेवल पे, बट वो रहेगा आपका हाथ उस चीज में। बहुत सारे लोगों के लिए ना, ये जो आने वाली एनर्जी है, या जहाँ पे ये कहें कि ये जो पावर्स हैं आपके लिए कैसे हेल्प करेंगी, तो कुछ लव पोर्टल्स होते हैं ना, सुपर लव पोर्टल्स होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के अंतर्गत जो आते हैं। तो वो जो पोर्टल्स है ना, वो आपको काफी कुछ देने वाले हैं। मतलब अब लव पोर्टल्स का मतलब ये नहीं कि लव लाइफ में ही इफेक्ट आएगा। जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ जेलस फैक्टर है, कुछ लोग जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना, या फिर बिना हक की बातें कर रहे हैं, है ना, मतलब जहां पे डुअलिटी चल रही है, जहां पे आ, मुझे कम समझा जा रहा है, उन्हें ज्यादा समझा जा रहा है, या फिर आपको उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना उन्हें दिया जा रहा है। तो वो जो एक जहां पे समानता नहीं है, वहां पे आपको समानता आते हुए दिखाई देगी। चीजें बैलेंस रूप से होंगी, चीजें काफी क्लियर कट होंगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ट्रैवल करोगे और कुछ ऐसी सिटीज में आप जा सकते हो जहां पे गोल्डन
गोल्ड से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, गोल्डन कलर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, लाइक टेम्पल, लाइक कुछ ऐसी जगहें जो गोल्डन से रिलेटेड हो सकती हैं। तो वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ पे आप बेसिकली आपको ये ट्रैवल का चांस मिलेगा जाने के लिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे, अगर आप हायर मेडिटेशंस करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को काफ़ी प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग लाइट बॉडी एक्टिवेशन की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब ये चेंजेस आएंगे, ये बदलाव आएंगे और एंजल्स आपका इस चीज़ में बहुत हेल्प करेंगी। और जब भी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है तो आप देखोगे कि आपके काफ़ी पेन्स जो पिछली लाइफ टाइम से आ रहे हैं, या फिर आपके जो चक्रास हैं, आपका जो ऑरा है, या कार्मिक सिचुएशन है, या कुछ भी है जो आपको इनर पीस की तरफ ले जाती है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और साथ में प्लैनेटरी क्लिनजिंग भी होगी। कैसे होगी? जहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ में है तो वो जो भी रिसोर्सेज होगा, सपोज आपका रूट चक्रा क्लिनजिंग हो रहा है और वो किसी प्लैनेट के थ्रू हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, उससे रिलेटेड सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको उसकी क्लिनजिंग के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए, चाहे वो कभी कभी लोग नेचुरल या हर्बल्स का यूज़ करके उस चीज़ को करते हैं, कभी कभी मेडिटेशंस के थ्रू करते हैं, कभी कभी क्रिस्टल्स के थ्रू करते हैं, कभी कभी एंजल्स के थ्रू करते हैं। तो वो जो भी आपको चाहिए होगा उसका गाइडेंस आपको प्रॉपर वे में मिलेगा और प्रॉपरली आप उस चीज़ को कर पाओगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम से छलांग मारने वाले हैं अपनी रियलिटी की तरफ, अपनी डिजायर रियलिटी की तरफ। एक जंप आप लोगे और आपकी लाइफ वहां से बहुत बड़ा शिफ्ट लेगी। तो ये उन लोगों के लिए जिनका इंट्यूशन बोल रहा है कि यस, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है या सडन चेंजेस आने वाले हैं। तो एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हो, यही चीज होने वाली है आपके साथ। कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रहे हैं जहां पे आप अपने गुरु से मिलने वाले हो या एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपको गाइड करेगा। बेसिकली ये आपके लवर्स भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो गुरु होंगे या जहां से आपको गाइडेंस मिलेगी, ऐसे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके, जो आपको 5D की बातें समझाएंगे। और या फिर हो सकता है कि आप खुद एक ऐसे इंसान हो जो आगे किसी भी चीज में ना आप मास्टरी कर रहे हो, या उस चीज में आप काफी ज्यादा ऐसे कहलाओगे कि लाइक आप मास्टर हो उस चीज में। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान देनी है। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे कार्ड्स कुछ ऐसे हैं जो एक अच्छे बदलाव को दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को दिखा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में है और वो किसी इंसान की वजह से है, तो आपको उस इंसान से कोई वास्ता नहीं रखना है, बल्कि आपको अपनी अंदर की जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे उन्हें आपको समझ के हील करना है। पेशेंस आपको बनाए रखना है। ये नहीं कि कोई चीज मिल रही है तो वहां पे इम्पल्सिव हो जाए। वहां पे आपको और पेशेंस रखना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा पेशेंस रखते जाओगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स आपकी तरफ इजीली आएंगे। अगर आप ऐसे इंसान हो कि लाइक आपको लगता है कि जब तक मैं बहुत इम्पल्सिव ना हो जाऊं मुझे कुछ नहीं मिलता, तो अब आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, बिलीफ सिस्टम है आपका, बेसिकली ये आपका बिलीफ सिस्टम है। हमेशा से आप ऐसा करते आए हो, आपको कोई चीज चाहिए आप इम्पल्सिव हो जाते हो, तो वो जो इम्पल्सिव एनर्जी है वो जगह ले लेती है, बजाय इसके कि आपकी तरफ कोई अच्छी एनर्जी आए। तो ये पैटर्न आप ब्रेक करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है पैटर्न ब्रेक करने की। तो जब पैटर्न ब्रेक होते हैं तो एक पेन होता है, एनर्जेटिक पेन होता है, गुस्सा आता है और अग्रेशन आता है। ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, एक वॉइड आता है बीच में। तो वो चीज समझनी है, ताकि पुरानी चीजें आप छोड़ करके, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, पुरानी चीजें आप छोड़ करके आप यहाँ पे पहुंच पाए। अपना जो भी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उस चीज को आप एक्सेलरेट कर पाए। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ओके इस समय, और 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है इस समय।
सो गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।